साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजा माँ केम छो कसा आहेस। और मज़े में रहना पड़ेगा भाई अपने को। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नथी। लड़ना है भाई, मजबूती से लड़ना है। और मैं हूँ वॉइस ऑफ डिफेंस, मैं हूँ मेंस राइट सेवियर। और वो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आपको बताऊंगा जो आपको चिंता मुक्त कर देंगे। वो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आपको बताऊंगा जो आपको मजबूर कर देंगे आपके राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। और उसी सीक्वेंस में एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं सेक्शन 306 आईपीसी पर। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि पत्नी के मरने के बाद जो उसके घर वाले हैं वो छातियां पीटने आ जाते हैं। अरे तुमने हमारी लड़की को मार डाला, तुमने इसको हैरेस किया, तुमने डावरी डिमांड किया और तुम्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अल्टीमेटली आप लोग घबरा जाते हो। फिर ये लोग अपने किसी स्रोतों के माध्यम से धीरे से प्रेशर करवाते हैं कि राजीनामा कर लो भाई। अगर राजीनामा नहीं करा तो तुम्हें कोर्ट कचहरी घूमना होगा, तुम्हें हैरेस होना होगा, तुम्हें परेशान होना होगा। और अल्टीमेटली आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो। पर जब आप सरेंडर नहीं होते हो, इनकी मांगी हुई डिमांडों को पूरा नहीं करते हो, एक्सटॉर्शन का शिकार नहीं होते हो, तो ये लोग करते हैं कानूनी टूल का दुरुपयोग। थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारी लड़की को तंग किया, परेशान किया, दहेज की मांग करी, सुसाइड के लिए उसको अबेट किया और उसने सुसाइड जो है कमिट कर लिया। और अल्टीमेटली पुलिस बुलाकर आपको हैरेस करती है और कहती है कि तुम राजीनामा कर लो, तुम्हारे घर का मर्डर है और तुम राजीनामा नहीं करोगे तो तुम्हें इस केस में चक्कर कोर्ट कचहरी के काटने होंगे, तुम्हें वकीलों के चक्कर काटने होंगे, तुम्हारा समय खराब होगा, तुम्हें जेल जाना होगा। और अल्टीमेटली आप लोग परेशान हो जाते हो, आप लोग घबरा जाते हो कि अब करें क्या। क्योंकि साथियों, आज जो पॉइंट बता रहा हूं वो ना केवल पॉजिटिव है बल्कि प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। मैं आपको लड़ना सिखा रहा हूं, मैं आपको जीना सिखा रहा हूं कि अपने अधिकारों के प्रति जग जाओ, नहीं तो ये लोग आपका शोषण करेंगे, आपकी मेहनत की कमाई को ये निगल जाएंगे, क्योंकि इनका मकसद केवल और केवल पैसे निकालना है। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मियर हैरेसमेंट, नोट कर लो, लिख लो, मियर हैरेसमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू फ्रेम चार्जेस अंडर सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी। कितनी बड़ी बात हमारे लिए कह दी कि अगर मियर हैरेसमेंट है और मियर अबैटमेंट है तो किसी भी रूप में सेक्शन 306 आईपीसी नहीं बनेगा। पॉजिटिव एविडेंस ऑफ इंस्टिगेशन शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। अगर वो नहीं है तो डरने का नहीं है। एक ऐसा ही मामला हुआ कि शादी इस तारीख को हुई, लड़का लड़की साथ में रहे और अल्टीमेटली एक पक्षकार ने सुसाइड कमिट कर लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने जो है चार्जशीट किया, मामला जो है फिर सेशंस कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। मामला फिर जो है हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जो है डिस्चार्ज कर दिया इन द क्रिमिनल रिविजन। फिर ये मामला परिवादी पक्ष सुप्रीम कोर्ट लेकर गया। उनका बार बार यही कहना था कि सुसाइड नोट रिकवर हुआ है माय लॉर्ड, एविडेंस फाइल पर है माय लॉर्ड, प्रथम दृष्टया मामला बनता है माय लॉर्ड, हैरेसमेंट किया लड़की को मार डाला, लड़की को सुसाइड के लिए कंपेल किया, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पर वहां पर एक ऐसा बिंदु उठाया गया जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो काफ़ी टेक्निकल था कि भाई हमने सब कुछ किया पर आपके केस में ऐसी कोई एविडेंस ही नहीं है कि हमारा हैरेसमेंट इस तरह से किया गया कि लड़की इंस्टिगेट हुई और उसके पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं था। यहां पर डिफेंस ने दो बिंदुओं पर काफ़ी जोरदार अटैक किया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। पहला अटैक, नंबर 1, in order to bring the accused under section 306 of the IPC, it is necessary that, क्या necessary है, the person who is said to commit the offense is inter alia involved in the abatement, और उसके अबैटमेंट से उसके दिल, उसके मस्तिष्क पर नेगेटिव असर पड़ा और ऐसा असर कि उसके पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। यहाँ पर साथियों दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अबैटमेंट के लिए जरूरी है इंस्टिगेशन, और इंस्टिगेशन भी ऐसा कि हम हर परिस्थिति में ये कंक्लूजन निकाल सकें कि मृतक के पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अगर ये एविडेंसेस नहीं हैं तो किसी भी रूप में अक्यूज को हम चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही मामले में साथियों जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको अपील रखा गया, अक्यूज के राइट को प्रोटेक्ट किया गया और ये सबक उन लोगों को दिया गया और उन पुलिस वालों को दिया गया कि यदि आप किसी निर्दोष को फंसाने वाले हो ऐसे ही मामले में तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि अगर कोई हैरेसमेंट नहीं है और अगर हैरेसमेंट है पर इंस्टिगेशन नहीं है, अगर इंस्टिगेशन है पर ऐसा नहीं है कि हम हर पर्सपेक्टिव में ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें
कि उसका मरना निश्चित था और उसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो सेक्शन 306 आईपीसी अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो साथियों, अगर हम ऐसी ही समस्या को फेस कर रहे हैं या हमारा भाई फेस कर रहा है या हमारे घर वाले फेस कर रहे हैं, घबराने का नहीं है। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये एक रिसेंट लीगल पोजीशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जिसका साइटेशन है सबीर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जजमेंट डेट है 26 जुलाई 2021। साथियों, ऐसे ही पॉइंट्स को रखकर आपको अपनी पिटिशन ड्राफ्ट करनी है, वीहेमली आर्ग्यू करना है और कोर्ट को कन्विंस करना है कि योर ऑनर, कि देयर इज नो एलिमेंट, इवन देयर इज नो हैरेसमेंट, इवन देयर इज नो इंस्टिगेशन, जस्ट फॉर द एक्सटॉर्शन वी आर इम्प्लीकेटेड। आप साइटेशन को लिखेंगे और अपने पॉइंट्स को आप समझा पाएंगे तो यकीन मानेगा रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हम लोगों कुछ लोग नेगेटिव करते हैं कि क्या रखा है जी, कुछ नहीं होगा, सब फालतू की बातें हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि कुछ करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, लिखना होगा अपनी हर एक बात को। तो आप चार्ज की स्टेज पर जहां पर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है, अगर टेक्निकली एक्ट को ही बाइफर्कुलेट कर दे कि साहब बेसिक फाइबर क्या है, हैरेसमेंट, इंस्टिगेशन, ये एब्सेंट है और मियर हैरेसमेंट भी है, then it will not constitute any instigation or any question of abetting the concerned person to commit the suicide। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो किसी भी रूप में हमें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, अपने राइट्स के प्रति अवेयर रहें, लड़ते रहें, निश्चित तौर पर आपको जीत मिलनी है, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे ही होंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।